गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 11वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 11वीं क्लास में आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड on narration, synthesis, transformation, syntax, idioms and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इन 10 टॉपिक से। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। अब ये तो बात हो गई आपका नंबर का डिवाइडेशन बता दिए। अब जो इसमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस किसके आधार पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और किसके आधार पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया आपका जो नरेशन दिए हुए हैं, सिंथेसिस दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं, सिंटैक्स दिए हुए हैं, इसके आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका वोकैबुलरी वाला सेक्शन है जिसमें आपका आ जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स आ जाएगी, सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, होमोफोन्स आ जाएगा। इन सभी टॉपिक के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर प्रश्न बनेंगे। तो भैया प्रत्येक टॉपिक कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे। और ये टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का होगा, इसलिए हमने कहा कि आज की इस क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 10 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 11वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं 30 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस। भैया 30 ही लिए हुए हैं, ज्यादा नहीं लिए हुए हैं। जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने उन्हीं 30 को सम्मिलित किए हुए हैं इसमें। बाकी तो पूरा आपको 250-300 जो है आपको जो है क्लासेस में कराए हुए हैं, लेकिन यहां पर 30 ही लिए हुए हैं। तो प्याची ये आपका पहला जो है इडियम्स फ्रेज है, द फ्रेज एट अ स्ट्रीट मींस। ये आपका यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया था। और यहां पर देखिए यूपी बोर्ड 2022 में किस तरह से पूछा गया है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। इसलिए हमने कहा कि वकैब के आधार पर जो भी प्रश्न बनेंगे प्रत्येक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, तो इसलिए आपको करना और आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो है केवल अगर आपको जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का अर्थ पता है कि जैसे एट अ स्टेज मींस होता है कंटिन्यूअसली होता है, लगातार होता है, अगर आपको अर्थ पता है तो आप ऑप्शन में ऑप्शन को देख करके मतलब जो आपका विकल्प दिए हुए हैं इसमें आप आसानी से विकल्प में देख करके आप जो है टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस पहले पर। द फ्रेज एट अ स्टेज मींस जो ये फ्रेज है एट अ स्टेज, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिए हुए हैं स्लोली, धीरे धीरे, बिल्कुल नहीं। वेरी फास्ट मीन्स बहुत तेजी से, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। एट अ स्टीच मीन्स होता है लगातार होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं एट अ स्टीच, वह अपने काम में एट अ स्टीच लगा हुआ है, मीन्स लगातार लगा हुआ है। तो एट अ स्टीच मीन्स होता है लगातार। और लगातार के लिए कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, कंटिन्यूअसली। तो इसलिए आपका पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, द फ्रेज ऑन दी वेन मींस। ये जो फ्रेज है ऑन दी वेन, इसका मतलब क्या है? ये भी यूपी बोर्ड 2022 के ईजीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया ऑन दी वेन, वेन मींस होता है घटना, ऑन दी वेन मींस घटने की जो है यहां पर मात्रा को बताया गया है। तो ऑन दी वेन का मतलब होता है घटना होता है। अब घटने के लिए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिए हुए हैं। पहला इंक्रीजिंग मींस बढ़ना, बिल्कुल नहीं। दूसरा डिक्रीजिंग मींस घटना, तो भैया आपका दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज मींस क्या होता है? घटना होता है। तो ऑन दी वेन मींस हो जाएगा घटना।
ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से धनाधन टिक करके इसी तरह से लिख देने हैं। तो आपका दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ऑन दी वे मींस हो जाएगा घटना, डिक्रीज होना। आगे चलते हैं, जो है तीसरे प्रश्न पर देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, दी फ्रेज पिक होल्स इन मींस, जो है ये जो आपका फ्रेज है पिक होल्स इन, इसका अर्थ क्या है। तो भैया इसका अर्थ होता है किसी की गलती को, जो है किसी की फॉल्ट को खोजना। पिक होल्स इन मींस होता है किसी की फॉल्ट को खोजना, किसी की गलती को निकालना, तो वही होता है पिक होल्स इन होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन फाइंड फॉल्ट विथ, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मींस फाइंड फॉल्ट विथ मींस किसी दूसरे की गलती को खोजना, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही होता है पिक होल्स इन। और दूसरा टू इंसल्ट समवन मींस किसी की बेइज्जती करना, बिल्कुल नहीं। टू अटैक आक्रमण करना, ये भी नहीं। टू पंचर मींस मरम्मत करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का पहला फाइंड फॉल्ट विथ। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए थे, हमने सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, क्योंकि नए जो है सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर केवल यूपी बोर्ड 2022 की ही परीक्षा हुई है, तो इसलिए 2022 के हमने सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं। पहले इस तरह से पूछा ही नहीं जाता था, पहले आपका डायरेक्ट जो है उसमें आपका मीनिंग लिखना होता था और वाक्य प्रयोग करना होता था इसका। लेकिन अब जो है पिछले वर्ष से पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने जो है चौथा प्रश्न है, अ फूल्स पैराडाइज मींस, भैया अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में पूछा गया है। तो फूल्स पैराडाइज मींस होता है ऐसी अवस्था जो है जो हम अपने दिमाग में इमेजिनरी कल्पना कर लेते हैं, मींस मूर्तापूर्वक हम कल्पना कर लेते हैं कि हम जो है एकदम आनंद में जी रहे हैं। तो ये आपका होता है, देखिए आपका ऑप्शन में दिए होंगे, टू लिव इन हेवन, हेवन में जीना जो है बिल्कुल नहीं। टू बी इन दी वर्ल्ड ऑफ फूल्स मींस मूर्खों के संसार में रहना, बिल्कुल नहीं। ये आपका सी वाला ऑप्शन देखिए, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट मींस आनंद की ऐसी अवस्था में रहना, बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ जो मूर्खतापूर्ण विश्वासों पर निर्धारित हो, और होप्स मींस आशा, मतलब केवल हम झूठे झूठे आशा और जो है खुशियों पर जो है अगर जो है आधारित जो है हम इंजॉयमेंट महसूस कर रहे हैं, उस अवस्था में है, तो वही आपका होता है अ फूल्स पैराडाइज मींस मूर्खतापूर्ण जो है स्वर्ग बना लेना। पैराडाइज मींस हो जाएगा स्वर्ग, मींस मूर्खतापूर्ण स्वर्ग बना लेना, उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, मींस उसके खुशी के पीछे का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अफोल्स पैराडाइज बना लिया हुआ है। ठीक है, तो वही होता है, जैसे आप पढ़ाई ना करो लेकिन आप बना लो कि नहीं हम बोर्ड परीक्षा में टॉप करेंगे, अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर ला देंगे, इस तरह से जो है आप अपने दिमाग में क्रिएशन करके खुश हो, और 100 में 100 अगर जो है क्रिएट कर रहे हो दिमाग में, जाहिर सी बात है खुशी होगी। तो इस तरह से अगर आप खुश हो उस चीज को सोच करके जिसका कोई हकीकत नहीं, कोई बेस नहीं है, तो ये आपका होता है अफोल्स पैराडाइज होता है। तो वही आपका सी वाला ऑप्शन है, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स। तो आपका चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के सी पर हम लोगों ने यहां पर टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे जो है पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, द फ्रेज रन डाउन मींस, ये जो फ्रेज है रन डाउन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है भैया रन डाउन मींस कम होना, हो जाना, या फिर स्वास्थ्य का खराब होना। रन डाउन मींस होता है कम होना या फिर स्वास्थ्य का खराब होना। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन कौन सा दिया, रनिंग फ्रॉम हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब रनिंग फ्रॉम हिल मींस पहाड़ी से जो है दौड़ना, पहाड़ी की चोटी पर दौड़ना, टू द फुट ऑफ अ हिल मींस जो है पैदल ही, बिल्कुल नहीं, ये फालतू का है। अगला है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे दौड़ना, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन सी वाला दिए हुए, टू बी इन पुअर हेल्थ मींस खराब जो है स्वास्थ्य स्थिति में होना। तो भैया यही सही हो जाएगा, रन डाउन मींस हो जाएगा स्वास्थ्य का खराब होना। रन डाउन कहते हैं ना, उसका स्वास्थ्य रन डाउन चल रहा है, मींस जो है स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, टू बी इन पुअर हेल्थ हो जाएगा। तो आपका पांचवी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवे की सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, दी फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मींस, ये जो फ्रेज है अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या है। तो भैया बोन ऑफ कंटेंशन मींस होता है झगड़े की जड़ होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन मींस होता है झगड़े की जड़।
और ये यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। बोन ऑफ कंटेंशन मींस झगड़े की जड़। अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन कैसा दिए हुए हैं, क्वेरल से मींस झगड़ालू बिल्कुल नहीं, डिस्टर्बिंग मैन परेशान करने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं, रीजन ऑफ क्वेरल मींस झगड़े की जड़, झगड़े का कारण अर्थात झगड़े की जड़, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीजन ऑफ क्वेरल मींस झगड़े की जड़, जड़ यही होता है, बोन ऑफ कंटेंशन होता है, तो आपका छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और ये 6 प्रश्न प्यारे पिछले सेशन में 6 सेट हुआ था, मतलब 6 सेट का पेपर बना हुआ था। हमने सभी 6 सेट के आपका हमने जो है एमसीक्यूज ले लिए, मींस इडियम्स एंड फ्रेजेस के आधार पे जो एमसीक्यूज आए थे उन्हें हमने ले लिए हुए हैं और हमने आपको समझा दिए। अब यहां पर देखिए अगला आपका एमसीक्यूज है बैग एंड बैगेज मींस। अब ये बैग और बैगेज का मतलब क्या होता है, तो भैया बैग एंड बैगेज मींस होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स मींस अपने सभी सामग्रियों के साथ, बैग एंड बैगेज मींस होता है अपने सभी सामग्रियों के साथ। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन दिए हैं, ऑल दी क्लोथिंग मींस सभी कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं, विदाउट एनी बिलोंगिंग मींस बिना किसी कपड़े के, बिना किसी जो है बैग बस्ते के बिल्कुल नहीं, लिव मींस छोड़ना बिल्कुल नहीं, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स मींस अपने सभी सामग्रियों के साथ, वही होता है बैग एंड बैगेज होता है। तो इसलिए आपका चौथा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें की डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, स्नेक इन दी ग्रास मींस। तो भैया स्नेक इन दी ग्रास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन। भैया जो है अगर सपुआ जो है घासी में है तो जाहिर सी बात हो छुपा हुआ दुश्मन है ना, तो वही हो जाएगा अ सीक्रेट एनिमी मींस एक छुपा हुआ दुश्मन, स्नेक इन दी ग्रास मींस हो जाएगा छुपा हुआ दुश्मन। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अ सीक्रेट एनिमी मींस एक छुपा हुआ दुश्मन। तो आपका जो है आठवीं का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी अन्य ऑप्शन को हम ध्यान ही नहीं देंगे जब आपको सही वाला ऑप्शन मिल गया। तो आठवीं के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका नवा प्रश्न है, टू पिक होल्स इन वंस कोट मींस किसी की कोट में होल करना, इसका मतलब होता है किसी की कमियां को निकालना, मींस दूसरों की कमियों को निकालना, यही होता है टू पिक होल्स इन वंस कोट होता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, जो झगड़ने के कुछ कारण को खोजना बिल्कुल नहीं, बी वाला ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय समथिंग कुछ जो है नष्ट करना बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स मींस दूसरों में कमियों को खोजना, यही आपका नवे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हमने 2-250 जो है आपको क्लास में कराए हुए थे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसी में से सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, कहीं अतिरिक्त नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, नवे का सी वाला सही हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट्स विथ अदर्स। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, अ ब्लैक शीप मींस। तो भैया अ ब्लैक शीप मींस हो जाएगा एन अनडिजायरेबल पर्सन मींस जो है एक अवांछनीय व्यक्ति जो होता है उसे ब्लैक शीप बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एन अनडिजायरेबल पर्सन हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, बी वाला ऑप्शन दिए हैं, एन अनडिजायरेबल पर्सन मींस एक अवांछनीय व्यक्ति, मतलब जो है जैसे कह दिए कि राहुल अपने घर का ब्लैक शीप है, मतलब वो अवांछनीय है, उसका कोनो कदर उदर नहीं है, वो फालतू काम करता है, तो ये होता है ब्लैक शीप वही होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन अनलकी पर्सन बिल्कुल नहीं, बी वाला आपका ऑप्शन दिए हुए सही है, बाकी अगली पर्सन सी वाला दिए हैं और लकी पर्सन डी वाला ऑप्शन दिए, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। तो 10वीं का आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एन अनडिजायरेबल पर्सन आपका अ ब्लैक शीप होता है। तो 10 प्रश्न प्यारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बता दिए हुए हैं। अब आपको जो है हम केवल हिंदी में मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऐसे आपको जो है शब्द लिख देते हैं, शब्द के नीचे उसका जो है इंग्लिश में मीनिंग लिख देते हैं, फिर इसके बाद हमने हिंदी में लिखे हुए हैं और किस वर्ष पूछा गया है ये लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जल्दी हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं तो 30 का जो है पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाता, तो यहां पर आपको समझने में भी आसानी होगी क्योंकि हिंदी भी वर्ड मीनिंग हमने लिखे हुए हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव में हिंदी नहीं लिख पा रहे थे, यहां पर हिंदी लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो इसलिए 20 प्रश्न आपको इस तरह से कराएंगे। 10 प्रश्न आपको एमसीक्यूज टाइप करा दिए और 20 प्रश्न आपको इस तरह से करा देते हैं। और इस चीज को ध्यान दीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज टाइप ही पूछा जाएगा, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ये तो केवल जो है आपको अच्छे से तैयार हो जाए इसलिए यहां पर लिख दी हुई, हिंदी भी लिखे हुए, सारी चीजों को लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको एमसीक्यूज टाइप ही पूछा जाएगा, इस चीज को दिमाग में बनाए रखिए। अब देखिए 11वां प्रश्न है, अबाउट अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मींस होता है फूलों की सैया, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन।
इनसे एक आसान और आरामदायक स्थिति जो होती है वही होता है अ बेड ऑफ रोजेस होता है, मतलब फूलों की सैया होना, फूलों की सेज होना। जैसे कहेंगे कि इंग्लिश का पेपर जो है देना अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सैया नहीं है। यहाँ पर जो है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करने पड़ेगा, तब अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हो जाएगा अ बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा, मींस इंग्लिश का पेपर देना अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सैया नहीं है कि जाकर के लिख के चले आओ, इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो अ बेड ऑफ रोजेस मींस हो जाएगा एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2013, 18, 19, 20 में पूछा गया था, 4-4 वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखिए, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मींस होता है सर्वे सर्वा होता है, मींस होल एंड सोल इसे भी बोलते हैं, या फिर कंप्लीट मास्टर जो होता है उसी को बोलते हैं ऑल इन ऑल बोलते हैं, मींस सर्वे सर्वा। जैसे कोई व्यक्ति अगर कंपनी का सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ देखता है, उसी की कंपनी है, तो कह देंगे ऑल इन ऑल है, वह अपनी कंपनी का ऑल इन ऑल है, मींस वही सर्वे सर्वा है। तो भैया कंप्लीट मास्टर जो है होता है ऑल इन ऑल होता है। और ये जो है यूपी बोर्ड 2010, 12, 19 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते 13वें प्रश्न पर। यहां पर 13वां देखिए प्रश्न है, अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मींस होता है एक अच्छे मौसम का मित्र, मतलब स्वार्थी मित्र। जैसे जो है जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब आकर के सट जाएगा, और जरूरत जैसे हटी तुरंत ही दूर भाग जाएगा, तो उसे बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। तो आपका फेयर वेदर फ्रेंड मींस क्या हो जाएगा, सेल्फिश फ्रेंड मींस हो जाएगा, स्वार्थी मित्र हो जाएगा। और ये आपका जो है यूपी बोर्ड 2018, 19, 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया 2022 में नहीं आया था, लेकिन 23 में आ सकता है। तो इसलिए फेयर वेदर फ्रेंड मींस क्या होता है, सेल्फिश फ्रेंड होता है। और आपके ऑप्शन क्या देगा, स्वार्थी मित्र नहीं देगा, सेल्फिश फ्रेंड होगा, तो आपको सेल्फिश फ्रेंड पर टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मींस होता है वेरी रैपिडली, मींस बहुत तेजी से। बाई लिप्स एंड बाउंड्स मींस होता है बहुत तेजी से, मींस रैपिडली होता है। तो और जो है देखिए हमने लिखे हुए वेरी रैपिडली, मींस बाई लिप्स एंड बाउंड्स मींस हो जाएगा वेरी रैपिडली, मींस तेजी से। और ये यूपी बोर्ड 2012, 16, 18, 19 से पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपका 15वां प्रश्न है, कैसल्स इन द एयर मींस जो है हवाई किले बनाना, इमेजिनरी प्लान्स। कैसल्स इन द एयर मींस हो जाएगा इमेजिनरी प्लान्स, मतलब जो है केवल थॉट्स क्रिएट करते रहना कि हम डीएम बन जाएं, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, जो है डॉक्टर बन जाएं, लेकिन मेहनत हकीकत में कुछ भी नहीं करना, वही होता है कैसल्स इन द एयर होता है। मींस इमेजिनरी प्लान होता है, केवल काल्पनिक विचार होते जो योजना होती है, काल्पनिक योजना जो होती है उसी को बोलते हैं कैसल्स इन द एयर बोलते हैं। उसके इंग्लिश में क्या दिया रहेगा ऑप्शन में, इमेजिनरी प्लान्स दिया रहेगा। आगे देखिए 16वां है, फेयर एंड स्क्वायर मींस कहते हैं ना फेयर एंड स्क्वायर है, तो मतलब एकदम ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। फेयर एंड स्क्वायर मींस हो जाएगा ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। और ये यूपी बोर्ड 2012, 14, 20 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर जो भी लिखे हुए हैं तो इस सन में आपका आया हुआ प्रश्न है, तो अब आपको बताएंगे नहीं किस सन में आया है, यहां पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना। और जितने भी हमने प्रश्न लिए हुए सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस इतनी बात समझिए, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए बच्चे आपका है, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मींस होता है छुटकारा पाना, टू फ्री फ्रॉम, किसी से छुटकारा पा जाना, वही होता है गेट रीड ऑफ। जैसे आप किसी बंधन में बंध गए हो, सपोज दैट यू आर प्रेमी एंड योर गर्लफ्रेंड इज प्रेमिका, मतलब प्रेमी प्रेमिका है, और जो है प्रेमी प्रेमिका को हो सकता है कोनो और से प्रेम हो गया, मतलब वो कोनो और से इलू इलू कर रही है, प्रेम कर रही है, तो उसके बाद इस पुराने प्रेमी को क्या कहेगी, गेट रीड ऑफ, इससे छुटकारा पाना चाहेगी। तो गेट रीड ऑफ इससे चाहेगी, मींस इससे छुटकारा पाना चाहेगी। उसके बाद बहाना बनाएगी, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे हैं, 25 जो है मम्मी को पता चल गया, फलाना ढिमकाना, 25 बहाना बना करके रो धो करके वहां से हट जाएगी। तो भैया वही होता है गेट रीड ऑफ होता है, मींस छुटकारा पाना चाहती है, तो छुटकारा पाने का टू फ्री फ्रॉम आपका क्या हो जाएगा, गेट रीड ऑफ हो जाएगा। और यूपी बोर्ड 2013, 16, 20 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मींस होता है शोरगुल होता है, इसे बोलते हैं क्लाइमर बोलते हैं। ह्यू एंड क्राई मींस हो जाएगा शोरगुल, मींस क्लाइमर जिससे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये जो है 4 वर्ष में पूछा गया, 11, 12, 14, 20 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं 19वां है यहाँ पर, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मींस होता है संक्षेप में, इन अ नटसेल मींस हो जाएगा संक्षेप में, ब्रीफली हो जाएगा। ब्रीफली मींस होता है संक्षेप में, जो है संक्षिप्त में, इन अ नटसेल मींस हो जाएगा ब्रीफली, संक्षिप्त में। और ये यूपी बोर्ड 2013, 16, 18 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 20वें पे, इन लियो ऑफ। इन लियो ऑफ मींस होता है के बदले में या फिर के स्थान पर। इन लियो ऑफ मींस होता है के बदले में या फिर के स्थान पर। जैसे जो है अगर हमारे स्थान पे कोई और पढ़ा रहा होता
तो जो है मेरे इन लियो ऑफ पे आया हुआ है, मींस मेरे बदले में या फिर मेरे स्थान पर, तो ये होता है इन लियो ऑफ होता है। इसे कहेंगे इन प्लेस ऑफ, इंग्लिश में बोलेंगे इन प्लेस ऑफ बोलेंगे, ठीक है। और 12, 14, 16 में आया है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 21वां प्रश्न है। कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन मींस होता है सगे संबंधी, मींस फ्रेंड्स एंड रिलेशंस जो होते हैं, मींस सगे रिलेटिव्स, रिलेशंस नहीं रिलेटिव्स, मींस जो जो अति निकट दोस्त होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वही होते हैं कीथ एंड कीन होते हैं, ठीक है। और ये 2014, 16, 19 में पूछा गया प्रश्न है। कीथ एंड कीन मींस रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स, जैसे कहेंगे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लोज फ्रेंड्स क्या होते हैं, कीथ एंड कीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है लायन शेयर, लायन शेयर मींस हो जाएगा सबसे बड़ा भाग, ठीक है। जैसे कोई सामान आया तो आप उसका बड़ा भाग लेना चाहते हैं, तो लायन शेयर आप लेना चाहते हैं, ठीक है। जब शेयर झपट्टा मारता है, बहुत ज्यादा लेना चाहता है ना, तो यह लायन शेयर मींस हो जाएगा सबसे बड़ा भाग। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे बड़ा वाला जो भाग है वही होता है लायन शेयर होता है। और 2014-17 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ मींस होता है अनियमित रूप से, जैसे बिजली आ रही है जा रही है, या फिर जो है लाइट को आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, तो अनियमित रूप से आप काम कर रहे हो ना, तो यही होता है ऑन एंड ऑफ मींस होता है अनियमित रूप से, मींस इरेगुलरली। रेगुलरली एक होता है, एक इरेगुलरली, दोनों एंटोनिम्स हैं। रेगुलर का जो है एंटोनिम्स इरेगुलर होता है, तो इरेगुलरली मींस हो जाएगा अनियमित रूप से, तो आपका ऑन एंड ऑफ मींस हो जाएगा अनियमित रूप से, मींस इरेगुलरली हो जाएगा। और 2017, 19, 20 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है 24वां है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मींस होता है आगे पीछे, इधर उधर जिसे बोलते हैं, टू एंड फ्रो मींस इधर उधर या फिर आगे पीछे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड मींस पीछे, फॉरवर्ड मींस आगे पीछे, अर्थात वही हो जाएगा इधर उधर। तो आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अगर दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपका इसका अर्थ हो जाएगा टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मींस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मींस आगे पीछे। और देखिए ये 2011, 12, 17, 18, 19, 20 लगभग प्रत्येक वर्ष में आया हुआ है, ठीक है। लगभग प्रत्येक वर्ष में प्रश्न आया। 21 में पेपर ही नहीं हुआ था, 22 में केवल नहीं आया, नहीं तो लगातार कई वर्षों से आ रहा था। टू एंड फ्रो मींस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए 25वां प्रश्न आपका फ्रेजल वर्ब्स है, मतलब अब से जितनी भी जो है आपका यहां से है, जितने भी आपके बचे हुए हैं सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन मींस होता है सुझाव पर चलना, एक्ट अपॉन मींस किसी के सुझाव पर चलना एक्ट अपॉन होता है। और ये 2016 और 18 में पूछा गया था। 26वां है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मींस होता है टू बिगिन मींस आरंभ करना, ब्रेकआउट मींस होता है टू बिगिन मींस आरंभ करना, ठीक है। ब्रेकआउट मींस आरंभ करना, ठीक है, टू बिगिन। और ये 2017-19 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। एक बार सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक करें। अब यहां पर देखिए 27वां आपके सामने है गिव अप, गिव अप मींस होता है छोड़ना, टू अबंडन, गिव अप मींस होता है टू अबंडन मींस छोड़ना। गिव अप कहते हैं ना, प्लान को गिव अप कर दो, ठीक है, रिश्ते को गिव अप कर दो, रिश्ते को छोड़ दो, जिसमें आपका ज्यादा क्वेरल होने लगे, झगड़े होने लगे, उस रिश्ते को जो है गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो गिव अप मींस होता है टू अबंडन मींस छोड़ना। और एक यूपी बोर्ड 2012-13 में पूछा गया है। अगला है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मींस होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ मींस देखभाल करना होता है, लुक आफ्टर होता है। जैसे जो है माँ अपने बच्चों की लुक आफ्टर करती है मींस देखभाल करती है, तो देखभाल करने का क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। इसका जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू टेक केयर ऑफ हो जाएगा। 2015-18 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं 29 और 30, दो प्रश्न बचे हैं, जल्दी से दोनों को कवर करते हैं। यहां पर देखिए 29वां है गेट थ्रू, गेट थ्रू मींस होता है पास होना, टू सक्सीड, गेट थ्रू मींस होता है पास होना मींस टू सक्सीड, टू सक्सीड आपका गेट थ्रू होता है पास होना। और ये यूपी बोर्ड 2012-15 में पूछा गया है। अंतिम आपका है टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज मींस हो जाएगा अनैतिक ढंग से व्यवहार करना, मतलब कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करना, अनैतिक ढंग से व्यवहार करना आपका होता है टू प्ले फास्ट एंड लूज होता है। तो आपका इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू बिहेव इन एन इमोरल मैनर मींस जो है अनैतिक तरीके से व्यवहार करना आपका होता है
टू प्ले फास्ट एंड लूज होता है। तो भैया ये 2015 और 19 में पूछा गया था। तो 30 हमने जो इंपॉर्टेंट थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने उन 30 को करा दिए हुए हैं। बाकी क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो है आपकी कल से मैराथन क्लासेस शुरू हो रही है, तो इसलिए सभी बच्चों को जोड़ लेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लावने के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। तो प्यार बच्चे 5 से 7 दिन केवल बचा है, तब आपको बहाने नहीं बनाना है, मेहनत करना है, ताकि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से लाए जा सके। तो यही उम्मीद सभी प्यार बच्चों से करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ समय बाद। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।